मलेरिया जी एक जरासीम के ज़रिए से फैलता है, उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक बीमार बंदे से सेहतमंद बंदे की तरफ एक कैरियर के ज़रिए या डाकिए के ज़रिए पहुंचता है, उसको कहते हैं मच्छर। और मच्छर की भी ख़ास नस्ल जो कि एनोफ्लीज़ कहलाती है, और उसकी भी सिर्फ फ़ीमेल जेंडर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक जरासीम है जो एक बीमार बंदे से सेहतमंद बंदे को जाके मुतासिर करता है, और उसका ज़रिया बनता है एक मच्छर, और उसकी भी सिर्फ फ़ीमेल जेंडर एनोफ्लीज़ मॉस्किटो। अच्छा, कैसे डिटर्मन होता है कि मलेरिया बुखार की एक किस्म में से मलेरिया है। और हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क जहाँ पे बारिशें होती हैं, जहाँ गर्मी पड़ती है, जहाँ मच्छरों की अफसाइश होती है, और ऐसे मुल्क में जहाँ पे हम सदियों से इस मसले को देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ तेज़ बुखार की मौसम बरसात में या मच्छरों की अफसाइश के नस्ल में मलेरिया हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की या पॉसिबल डायग्नोसिस की लिस्ट में हमेशा से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रहता है। उसमें तेज़ बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, पतली उल्टी की कैफियत, बाद सूरतों में पेट में दर्द के अलावा आंखों का कलर का पीला होना, और बाद सूरतों में यरकान, और के अलावा मरीज़ को ब्लड यूरिन में अपीयर हो रहा होता है। ऐसा तशखीस कैसे होगी कि ये मलेरिया का बस है? क्योंकि ये भी तो बड़ा बहुत सारी और बीमारियों में जो पाल होता है जी, मलेरिया की तशख़ीस के दो बुनियादी अज़ा हैं। एक है जी उसकी हिस्ट्री, जो ज़ाहिर करती है कि तेज़ बुखार, सर दर्द, अलामात उसकी, और उसके साथ दूसरी चीज़ें हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट। लेबॉर्ट्री टेस्ट में बहुत सादा से एक टेस्ट है जिसको मलेरियल पैरासाइट फ़िल्म का टेस्ट कहा जाता है। उसमें दो तरह की फ़िल्म होती है, एक थिन फ़िल्म और थिक फ़िल्म, यानी एक सादा ब्लड टेस्ट के ज़रिए मलेरिया की तशख़ीस होती है। लेकिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री पे ही हम मलेरिया को डायग्नोज कर रहे होते हैं। मर्ज़ है जी, और बाज़ सूरतों में ये पेचीदगी इख्तियार करता है जो कि बहुत रेयर है। तकरीबन 7 लाख, 6 से 7 लाख लोग सालाना इसकी वजह से मौत का शिकार होते हैं। तकरीबन 25 से 26 करोड़ लोग ग्लोबली इस मर्ज़ का शिकार होते हैं एक साल में। मलेरिया की अद्वियात वाफर मकदार में हमारे रीजन में और हर मुल्क में अवेलेबल हैं, और सादा सी दवाइयाँ टैबलेट्स की सूरत में हैं, और उनके कुछ इंजेक्शंस भी हैं, और आम तौर पे मरीज़ इसके साथ बहुत अच्छी तरह से सेहतयाब हो जाता है। मलेरिया के लिहाज से वल्नरेबल पॉपुलेशन वही है जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे है, बहुत छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ऐसे लोग जो किसी दूसरी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जैसा शुगर, ब्लड प्रेशर, या ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा वो लोग जो मच्छरों से ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि इसके फैलाव की बड़ी वजह मच्छरों के काटने से ये एक से दूसरे को फैलता है। तो वो लोग जो सरेआम खुले आसमान तले सोते हैं, लेबरर्स हैं, और ऐसे लोग जो ज़रा थोड़ी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे कीचड़ और मच्छरों की अफसाइश ज़्यादा होती है, तो वो लोग मच्छर काटने की वजह से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। मलेरिया से बचाव का वाहिद तरीका ये है कि मच्छर के काटने से अपने आप को महफूज रखें। उसके लिए मच्छरों की जो साइट्स हैं, ब्रीडिंग साइट्स हैं, जहाँ पे वो पैदावार उनकी हो रही होती है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा होता है बरसात के दिनों में ख़ास तौर पे, या बारिशों के बाद, उन जगहों को रोका जाए। दूसरे नंबर पे मच्छर को काटने से अपने आप को बचाने के लिए मच्छर भगाओ लोशन, स्प्रेस, और ऐसे प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहने जाएं जिसमें फुल स्लीव्स हों, खिड़कियों के शीशे और उस पर जालियाँ लगी हों, ताकि हम मच्छर के काटने से, देखिए ये याद रहे कि मच्छर, हर तरह का मच्छर जो है, अगर हम उसको काटने से बचाएंगे अपने आप को, तो हमें नहीं पता कि इसमें मच्छर फैलाने वाला जरासीम कौन सा है, डेंगू फैलाने वाला जरासीम कौन सा है। तो ओवरऑल हम मच्छरों को अपने से दूर करने की ज़रूरत है।